अनामिका अपने बच्चों को अपने साथ सिग्नल पे खिलौने बेचने ले जा रही थी। इस बीच अनामिका की बेटी दूध के लिए रोने लगती है। मत रो बेटा, मत रो। हे भगवान, मेरे पास 1 रुपए भी नहीं है। आज एक भी खिलौने नहीं बिके। मैं क्या करूं? हे भगवान। ये कहकर अनामिका बहुत दुखी हो जाती है। तब तक उसकी सासू माँ वहां पे आती है। माँ, अगर आपके पास पैसे हैं तो दे दीजिए, आज एक भी खिलौने नहीं बिके, कहती है। शारदा भी हाँ कह देती है और उसके पास जो पैसे थे वो दे देती है। अनामिका पैसे ले लेती है और फिर दूध लाके बच्ची को पिलाती है। थोड़ी देर बाद सास बहू मिलके फिर खिलौने बेचने लगते हैं। खिलौने ले लो, खिलौने, बच्चों के खिलौने, सिर्फ 50 रुपए में खिलौने ले लो, खिलौने। शाम तक वो खिलौने बेचते हैं। फिर वो दोनों घर वापस लौट जाते हैं। घर लौट के वो शांति से बैठते हैं, भोजन बनाते हैं और फिर भोजन खाते हैं। सासू माँ, हम सिग्नल पे खिलौने बेच रहे हैं, लेकिन फिर भी ये ठीक से बिक नहीं रहे हैं। हमारे पास इतने पैसे भी नहीं कि हम दूसरा व्यापार शुरू करें। इतने कम पैसों में बच्चों को पालना बहुत कठिन हो रहा है। क्या करें, हमें भीख मांगनी पड़ेगी अब। इसके अलावा कोई और विकल्प भी नहीं है। आजकल हम व्यापार करने के बजाय अगर भीख मांगे तो ज्यादा पैसे मिल पाएंगे। एक काम करती हूँ, तुम खिलौने बेचो और मैं जाके भीख मांगती हूँ। अरे सासू माँ, आप क्या कह रही हैं? चाहे कितना भी कष्ट हो, हम व्यापार ही करेंगे। तुमने मेरे बेटे से शादी करके बहुत गलती की है, नहीं तो आज ये तकलीफ ना सहना होता। ऐसा कहकर शारदा बहुत दुखी हो जाती है। अनामिका सासू माँ को संतावना देती है और समझाती है। वो दिन समाप्त हो जाता है। अगले दिन सुबह सुबह अनामिका और सासू माँ फिर खिलौने बेचने निकलते हैं। तभी अनामिका के पति वहां आ जाते हैं। अपने पति को देखकर अनामिका भड़क जाती है। रमेश कहने लगता है, हाय भगवान, और कोई तरीका नहीं मिला? खिलौने बेच रही हो? जब कोई पति निकम्मा हो तो एक महिला क्या कर सकती है? पैसे के लालच में तुम मुझे छोड़ के चले गए। तुम खुश हो ना? मेरे लिए वही काफी है। खाने के लाले पड़े हुए हैं, लेकिन अहंकार कम नहीं। शेर जंगल में उपवास देके मर भी जाए, पर वो कभी घास नहीं खाता। तब तक शारदा वहां आ जाती है। उसे देखकर शारदा अपना सर दूसरे तरफ घुमा लेती है। तब तक रमेश की दूसरी पत्नी अंकिता कार से बाहर निकल आती है और कहने लगती है, ये सब कौन है और इनसे तुम क्यों लड़ रहे हो? उसकी बातें सुनकर शारदा कहती है, अरे नाटकबाज औरत, नाटक मत करो। तुमने मेरे बेटे को फंसा के शादी कर ली और अब नाटक कर रही हो। तुम्हें तो श्राप जरूर लगेगा। उसकी बातें सुनकर अंकिता बहुत आश्चर्य हुई। ये क्या कह रही है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। फिर रमेश आके कहता है, इन सबका दिमाग खराब हो गया है, चलो यहाँ से। पर अंकिता जाने के लिए तैयार नहीं होती है। वो सच जानना चाहती है उनसे। आपकी बातें मुझे समझ आ रही है, सच बताइए माँ जी। फिर शारदा समझा के कहती है, बेटा, तुम्हारी बातों से लग रहा है तुम सच के बारे में कुछ भी नहीं जानती हो। अनामिका उसकी पत्नी है और ये 2 उसके बच्चे हैं। तुम्हारे पास पैसे होने की वजह से उसने तुम्हें धोखा दिया और तुमसे जाके शादी कर ली। फिर अंकिता रोते रोते कहती है, हाँ, आपने जो कहा वो सच है। उसने कहा था कि वो अनाथ है और मेरे करीब आ गया। उसकी अच्छाई देखकर मैंने उस पर विश्वास किया और उससे शादी कर ली। मुझे सच नहीं पता था। ऐसा कहकर अंकिता रोने लगती है। आज से हम लोगों के नजर में पति पत्नी नहीं है। आइंदा तुम मेरे घर कभी मत आना। ये कहकर अंकिता जाके अपने कार में बैठ जाती है। रमेश कार का पीछा करता है। अंकिता, रुको रुको, इस तरह कहता है। अंकिता बिना कुछ सुने वहां से चली जाती है। फिर वो अनामिका के पास आके कहने लगता है, तुम्हारा अंत देख के छोड़ूंगा। आज मैं चुप रहा, तुम्हारी वजह से सब खराब हो गया। जाओ जाओ, जो करना है कर लो। ऐसा कहकर शारदा भगा देती है। रमेश भी वहां से गुस्से से चला जाता है। इस तरह गर्मा गर्मी होती है। फिर वो सिग्नल गौर नहीं करता और एक कार आके उसे पीछे से टक्कर मार देती है। ये देखकर अनामिका बहुत डर जाती है। उसे वो जल्दी से अस्पताल में भर्ती करते हैं। वो अपना दोनों पैर खो देता है। अनामिका, शारदा मिलके उसके लिए हर एक चीज करते हैं। अनामिका रमेश की जी जान लगा के सेवा करती है।
कुछ दिन निकल जाते हैं। फिर वो रमेश को अपने साथ घर ले जाते हैं। रमेश के दोनों पैर जाने के बाद उसकी दूसरी पत्नी अंकिता आके कहती है, मुझे धोखा देने का सही सबक मिला है तुम्हें, ये लो पैसे। इस तरह से उसके चेहरे पे पैसा फेंक कर वो वहां से चली जाती है। रमेश बहुत दुखी हो जाता है। कुछ दिन बीत गए। अनामिका रमेश की बहुत अच्छे से देखभाल करने लगती है। फिर रमेश कहने लगता है, अनामिका, मैंने तुम्हें छोड़ के बहुत बड़ी गलती की है। आज मुझे समझ में आ रहा है सच्चा प्यार क्या होता है। प्यार पैसों से नहीं मिलता। आज मैं समझ गया कि ये सब कुछ दिल से होता है। ऐसा कहकर रमेश दुखी हो जाता है। अनामिका उसे सब भूल जाने के लिए कहती है। फिर वो सारी पुरानी बातें भूल के एक नया व्यापार शुरू करते हैं और अच्छे से जिंदगी बिताने लगते हैं। रामपुर नाम का एक गांव था। वहां शारदा और अनामिका सास बहू रहा करती थी। सासू माँ शारदा बहुत उदार मन की थी और अनामिका बहुत ही बुद्धिमान थी। अनामिका उच्च शिक्षित होने के साथ साथ शहर में काम भी करती थी। अनामिका के पति रमेश शहर में व्यापारी का काम करता था। अनामिका ऑफिस में काम करके देर रात घर लौट आती थी। अनामिका की ये बात शारदा को बिल्कुल पसंद नहीं था। इस वजह से हर कुछ दिनों में उन दोनों के बीच लड़ाई होती थी। हर दिन ऑफिस से घर लौट के अनामिका काफी थक जाती थी। शारदा ही घर का पूरा कामकाज करती थी। एक दिन शारदा अनामिका से कहती है, अनामिका, आज तुम्हें इतनी देर क्यों हुई? सॉरी माँ जी, आज ऑफिस में एक मीटिंग थी इसीलिए देर हो गई। आप मेरे लिए क्यों इंतजार कर रही है बिना खाए पिए? प्लीज आप खा लिया कीजिए माँ जी। इस तरह अगर तुम रोज देर से लौटोगी तो आस पड़ोस वाले क्या सोचेंगे? क्या वो नहीं सोचेंगे कि तुम मौज मस्ती करके घर लौट के आ रही हो? देखिए माँ जी, अनपढ़ लोग ऐसी बातें करते हैं। आप क्यों अपना दिमाग खराब कर रही है? ऐसे लोगों की बातें सुनकर दूसरों की बातों पर क्यों काम देना? वैसे भी हम मौज मस्ती के लिए बाहर नहीं जा रहे हैं ना। देखो, तुम सुबह जाती हो और देर रात वापस आती हो। हमारे आसपास के लोग इतनी बुरी बुरी बातें करते हैं, उनसे बचने के लिए मैं घर से बाहर निकलना ही बंद कर दी हूँ। ये बिल्कुल सही नहीं है सासू माँ। महीने के अंत में आपके बेटे को जो पैसे मिलते हैं वो घर चलाने के लिए काफी नहीं होते हैं, और इधर आप छोटी छोटी बात के लिए मुझसे लड़ाई करने लगती है। ये भी सही नहीं है सासू माँ। वैसे भी सासू माँ, चाहे कोई भी काम करे, आपको उसके बारे में गलत नहीं सोचना चाहिए। मैं नहीं चाहती कि तुम बाहर जाके काम करो। मैं गौर करती हूँ कुछ अनजान लोग तुम्हें अक्सर फोन किया करते हैं। अरे माँ जी, जब हम कहीं काम करते हैं तो लोग फोन किया करते हैं। उस वजह से अगर आप मेरी कैरेक्टर गलत समझ रही हैं तो आप गलत हैं। वैसे भी हर बात के लिए जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझती। इस तरह अनामिका गुस्से से कहकर वहां से चली जाती है। फिर कुछ दिनों के बाद रमेश घर लौट आता है। उस शाम भी हर रोज की तरह अनामिका ऑफिस से घर देर से लौट के आती है। ये देखकर रमेश, मैंने तुमसे इसलिए शादी की थी ताकि तुम घर पे रहो, घर का देखभाल करो, माँ की देखभाल करो। लेकिन अगर तुम इस तरह देर रात को घर लौटोगी तो हमारी बदनामी होगी। मैं जो काम करता हूँ उससे हमारा गुजारा हो जाएगा, हम चला लेंगे। लेकिन अगर तुम इस तरह से रोज देर से घर आती हो तो ये नहीं चलने वाला। तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं। सब कुछ जानने के बावजूद आप इस तरह से बातें कर रहे हो। ठीक है, सासू माँ मेरी परिस्थिति नहीं समझ सकती है, पर आप तो मेरे काम के बारे में सब कुछ जानते हो। कुछ भी हो, पर देर रात इस तरह घर लौटना बहुत गलत है। या तो तरीके बदल लो, जिस तरह कहा जा रहा है वो करो। इस तरह रमेश गुस्से से कहकर अंदर चला जाता है। सासू माँ, आप मेरी माँ जैसी है। आप कृपया रमेश के दिल को मेरे खिलाफ कड़वा बनाने की कोशिश ना कीजिए। तुमसे कुछ पूछना भी गलत है क्या? ये कहकर शारदा भी अंदर चली जाती है। फिर अनामिका एक दिन देर रात में राजेश नाम के एक लड़के को अपने साथ घर ले आती है। उसे देखकर शारदा पूछती है कि वो कौन है। पहले तो देर रात को घर आना ठीक नहीं है, और फिर तुम अपने साथ एक आदमी को घर ले आई हो। अगर तुम अपनी हरकतें नहीं बदल सकती हो तो हमें भी तुम्हारी हरकतें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। तुम इस घर को छोड़ के जा सकती हो। सासू माँ की ऐसी बातें सुन के अनामिका को बहुत गुस्सा आया। फिर वो सासू माँ से बदला लेने का ठान लेती है मन ही मन। असल में अनामिका राजेश के प्यार में पड़ जाती है।
फिर वो अक्सर राजेश को उनके घर पे ले जाया करती थी। इसी तरह एक दिन अनामिका राजेश को अपने साथ लेके घर गई। ये देखकर गुस्से से सासू माँ उसे एक थप्पड़ लगाती है और फिर चिल्लाने लगती है, हम सम्मान से रहते हैं यहाँ, तुम बेइज्जती करा रही हो। इस तरह वो गुस्से से चिल्लाने लगी। अनामिका फिर रोते रोते अंदर चली जाती है। फिर उस रात अनामिका सोचती है, अगर मैं सासू माँ को ऐसे ही छोड़ दूं तो एक दिन वो मुझे धक्का मार के इस घर से निकाल फेंकेगी। इसलिए वो दूध में मिला के अपनी सासू माँ को नींद की दवा दे देती है। उसे पीने के बाद सासू माँ तुरंत बेहोश हो जाती है। सासू माँ के होश आने से पहले उसे मार के और फिर पिछवाड़े में दफनाने की योजना भी बना लेती है। वो वहाँ पे एक गड्ढा भी खोदती है। सासू माँ के बेहोश होने की वजह से वो उसे आराम से उठा के वहाँ तक ले जाती है। तब तक पुलिस पेट्रोलिंग जीप की उसे सायरन की आवाज आती है। वो सुनकर अनामिका डर के मारे सासू माँ को वहीं छोड़ के वहाँ से भाग जाती है। फिर बारिश होने लगी। बारिश के छींटे से शारदा को होश लौट आता है। मुझे तो बेडरूम में होना चाहिए था, मैं यहाँ कैसे आई? जिसने मुझे यहाँ लाया उसने एक गड्ढा भी खोद के रखा है, बड़ा आश्चर्य लग रहा है। फिर कुछ देर तक वो सोचती रहती है। कुछ देर सोचने के बाद उसे पूरी परिस्थिति समझ में आ जाती है कि अनामिका उसे मारने की योजना बनाई थी। ठीक उसी वक्त पुलिस वहाँ पे आती है पूछताछ करने के लिए कि क्या हुआ था शारदा के साथ। फिर शारदा कहती है, कुछ खास नहीं सर, पेड़ लगाने के लिए मैंने गड्ढा खोदा था। ऐसा कहकर वो उन्हें भेज देती है। दूर से छुप के अनामिका सारी चीजें देख रही थी। पुलिस के जाते ही दौड़ के आती है अनामिका सासू माँ के पास और माफी मांगने लगती है। मुझे माफ कर दीजिए सासू माँ, अगर आपने ना बचाया होता तो मैं जेल में होती। आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूंगी, मुझे माफ कर दीजिए। उसके बाद से शारदा जैसा कहती थी अनामिका वैसा ही करती थी और फिर सास बहू खुशी खुशी रहने लगी।